राष्ट्र नहीं टूटा। अगर इंडोनेशिया बन गया और इस्लामिक राज भी स्थापित हो गया, तब भी उनकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। तब भी रामलीला का मंचन इस्लामिक देश में आपसे ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए इंडोनेशिया में बैठा हुआ हिंदू जो जनेऊ पहने हुए है, वो राष्ट्र का नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है। हम सब लोगों ने इतने साल में सत्ता, सरकार, देश, बस हमने अपने बच्चों को बड़ी डिग्री लो, बड़ी डिग्री के बाद बड़ी नौकरी करो, बड़ा मकान बनाओ और जिहादी जिस दिन आ जाए छोड़ के अमेरिका चले जाओ। हमने यही सिखाया है। दुनिया के जितने भी राष्ट्रों का आप अध्ययन कर लें, उसमें सबसे ज्यादा भारत के लोगों को एक अंधी दौड़ हो गई है। भारत में अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। हम अपने बच्चे को ज्ञान नहीं देते, शिक्षा देते हैं। इसलिए बाबर से लेकर के हुमायूं तक का इतिहास अगर इतिहास में लिखा है तो हम वही पढ़ाते हैं। अगर आपने ज्ञान दिया होता तो आप आचार्य चाणक्य की कहानी आपकी मां घर में सुनाती है। भगवान राम के रूप को भी हमारे ठेकेदारों ने सेलेक्टिव अंदाज में बनाया है। कृष्ण को भी एक लीला करने वाला, नाचने वाला, खूबसूरत सा बॉय बनाया है, जो हर वक्त गर्लफ्रेंड के बीच में ही बिजी रहता है। यह हमने उसका चरित्र बनाया है। जो उसका दूसरा रूप था कि कृष्ण, उनके बहुत रूप हो सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण बांसुरी भी बजाता है और समय आने पर बांसुरी रख करके कुछ हाथ में उठा लेता है। हम एक रूप की बात करते हैं, वही हमने भगवान राम के साथ भी किया। इतना विनम्र, इतना आदर्श बना दिया कि हम अपने बच्चे को राम बनाना तो चाहते हैं, लेकिन राम बनाते वक्त भी झूठ बोलते हैं। राम कथा सुनाने वाले आपको हर चौराहे पे 3 मिल जाएंगे, और अपने स्वार्थों के हिसाब से कथाएं सुनाते हैं आपको। जो उनको नैरेटिव ठीक लगता है उसमें राम कथा सुनाते हैं। अभी दिन में मुझे एक संगठन द्वारा, जहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे, उसमें मैं गया तो आयोजकों ने कहा, साहब यहां ज्यादातर 70 साल से ऊपर के लोग हैं, आप उत्तेजना वाला भाषण देंगे तो कुछ लोगों की तबीयत खराब, इसलिए थोड़ा आराम आराम से कुछ कहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आराम आराम से मैं कहूं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाता। तो मैं अपने मतलब की बात मैंने वहां भी की, वो रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए, फिर मैं मूल विषय पे आऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा जब बने, कल से लौटे। जब घर में सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद जब वो जंगल जाने लगे, तो कोई कथावाचक ये नहीं आपको बताता है उस भगवान राम ने राज तो छोड़ा, लेकिन राज छोड़ने के बाद जब जंगल जा रहे थे तो अटैची और सूटकेस भर के कपड़े नहीं ले गए। जाड़े में कौन सा पहनना है, कौन सी टाई लगानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादित इसलिए कहा जाता है कि राम जब अपने घर से निकले तो उनके तन पे एक कपड़ा था और एक धनुष बाण था। उन राम को भी पता था कि जिस जंगल में जा रहे हैं वहां पागल, कुत्ते और जिहादी मिलेंगे जो सिर्फ तीर कमान की भाषा समझेंगे, वो हाथ जोड़ने से नहीं मानेंगे, इसलिए वो धनुष बाण लेके गए थे। और उसी धनुष बाण को जब तक रखे रहे, जब तक समुद्र से विनती करते रहे 3 दिन तक कि मुझे रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र ने नहीं दिया रास्ता। तब उन्होंने धनुष बाण जैसे ही ताना तो समुद्र अपनी औकात में आ गया और उसने कहा, यह रास्ता है, आप जाइए। यह शिक्षा
सनातनी हिंदू परिवार को, माओं को, बहनों को, अपनी बेटियों को और पुत्रों को देनी चाहिए थी कि अगर भक्ति करनी भी है तो भक्ति जब तक होगी जब तक बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। सिर्फ अब भक्ति में लीन है, भक्ति नहीं सुनती। राम ने भी भक्ति की, जब नहीं सुना तब शक्ति का प्रदर्शन किया तो औकात में आ गया वो, और जब वहां से लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। आप अगर राम के वंशज भी हैं तो मैदान छोड़ के मत भागिएगा। यह संक्रमण काल चल रहा है, और अभी कहा गया मंच से कि शत्रु बहुत चिल्ला रहा है और सनातनी सो रहे हैं। यह शत्रु चिल्ला क्यों रहा है? कहीं निकिता, कहीं अंकिता, कहीं बड़वार, कहीं कृष्ण, ये हत्याएं हो क्यों रही हैं? इसको समझिए। हमारे ठेकेदारों ने हमको 70 सालों में सिर्फ यही कहा कि सारी समस्याओं का हल पूजा पाठ है, और हम अपनी समस्या की ग्रेविटी देख करके कि बेटा अगर पास नहीं हो पा रहा है तो हम फला भगवान के पास जाएंगे और उस काम के हिसाब से भगवान को रिश्वत देंगे और बेटा पास हो जाएगा। और बेटी की शादी नहीं हो रही है तो भगवान भी बदल देंगे और दूसरे मंदिर में जाके कहेंगे हम भंडारा कराएंगे। जो समाज भगवान को भी रिश्वत दे करके अपना काम कराए वो समाज मर चुका है। इसलिए आज भी आप सोचिए कि हम रोज मंदिर बदलते हैं, हमारे काम के लिए कोई बताते वहां चले जाइए तो वहां चले जाते हैं। मंदिरों के बदलने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। अपने पे विश्वास कीजिए, अपने परिवार पे, अपने संस्कारों पे गर्व कीजिए, अपने होने पे गर्व कीजिए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 700 साल के बाद सनातनी हिंदू हम जैसे साधारण लोगों को सुनने के लिए सूरत में इतनी बड़ी तादाद में आता है। और वो ये जानता है कि पुष्पेन जी को सुनने से, सुशील पंडित को सुनने से, जीडी बख्शी को सुनने से, ललित अंबरदार को सुनने से, प्रोफेसर कपिल कुमार को सुनने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई पार्टी टिकट दे रही होगी वो भी नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद आपका जागृत होना ही उनके संकट का कारण है। ये जो हत्याएं हो रही हैं वो चाहते हैं कि 700 साल के नशे में ये जो सनातनी हिंदू सो रहा था इसने कुछ कुछ जगना शुरू कर दिया है, इससे डरे हुए हैं। आपको किसी की हत्या नहीं करनी, लेकिन कोई आपकी हत्या करे उसको छोड़ना नहीं है। किस शास्त्र में लिखा है, किस दौर में ऐसा हुआ है कि अगर आपकी कोई गर्दन काटे तो आप हाथ जोड़ के उससे गर्दन कटवा लें, क्योंकि इससे वो संतुष्ट होगा और उस संतुष्ट होने के बाद जो संसार बनेगा वो फिर महान होगा। माफ कीजिएगा, गुजरात ने 47 में जिसको भेजा था उसने यही कहा था। पूरा भाषण है इसके ऊपर। हमारे ठेकेदार हिंदूवादियों ने नहीं बताया। गांधी के ऊपर कुछ भी बात हो, लेकिन आज वो ठेकेदार वहीं जा रहे राजघाट पे। मैं सत्ताओं में बैठने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा कि सत्ता में जो बैठेगा उसको जाना है कि वो इसकी मर्यादा है, लेकिन बाकी जो के ऊपर संविधान लागू नहीं होता वो अपना माथा रगड़ रहे हैं आज। उन्होंने कहा कि मुसलमान आपकी हत्या करे तो झुका करके शीर्ष उसकी हत्या को स्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद जो नवनिर्माण होगा वो महान होगा। ऐसे ऐसे लोग भेजे। और ये रेफरेंस मैं इसलिए नहीं देता हूं कि कोई निजी तौर पे उनसे मेरा लेना देना है। मेरा इस
15 साल के जीवन में निजी कुछ भी नहीं है। फैक्ट पे जाइए, उनकी अपनी लिखी हुई किताबों में है। लेकिन गुजराती मीठा खाना, खाकरा और फाफड़ा जैसे डरावने शब्दों के आपकी डिशेस, खाकड़ा कहो और राफेल कहो एक ही सा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी गुजराती मीठा खाना खाते हैं, 5 करोड़ हैं यार, ये सब बिजनेस करते हैं। इस छवि को आपने पूरे देश में, इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि इंसान से गलती होती है, समाज से गलती होती है, लेकिन समाज वो महान होता है कि जो गलती करने के बाद अपनी गलती सुधार ले। 47 की गलती 2014 में सुधारी आपने। और आपसे इस सूरत में साहू परिवार ने जो मुझे मौका दिया है, अपनी बात उसको आगे बढ़ाते हुए कहता हूं। 14 में 1, 19 में 2, ये सिलसिला बंद मत कीजिएगा। सत्ता का परिवर्तन होना एक बहुत छोटा सा बदलाव होता है राष्ट्रों के जीवन में। सत्ता बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता, बहुत मुश्किल होता है। कुछ संविधान में परिवर्तन, कुछ नियमों में परिवर्तन, कुछ टैक्स में परिवर्तन, यह सब तो होता है, लेकिन पहली बार हम राष्ट्र के बदलाव को भी देख रहे हैं। इसलिए जो सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाला नेता, जिसको इस बात की चिंता होती थी कि तिलक अगर लगा लिया है तो सलमान भाई नाराज हो जाएंगे, यह अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड भारत की सत्ता में था। भारत के 4 राष्ट्रपति हुए, विदेश मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, जुमे की नमाज पढ़ने सब जाते थे, उनको कोई इस किस्म का अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड नहीं था, क्योंकि समाज में यह बीमारी हो गई है कि जब तक हमें 4 लोग स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई पहचान नहीं है। मैंने ओपनली कहा है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी मैं यही बोलूंगा, जिसको मुझसे संबंध रखने हैं, जैसा मैं हूं उसी में रखे, तुम्हारे लिए मैं अपनी पहचान नहीं मिटाऊंगा। इसलिए कि मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है। मेरे पास अगर एक जोड़ी कपड़े हैं, मैं वही पहनूंगा और उसी में गर्व महसूस करूंगा। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे। यह भाव जग रहा है। इस भाव के जगने से ही 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर जो आए थे वो परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि आप जगें। जगह जगह दुकानें चल रही हैं, लेकिन मुझे उनसे चिंता नहीं है। लेकिन आपके समाज में बीच में बैठे हुए ठेकेदार जो आपको ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, यह सबसे बड़ा पाखंड है। तुम्हारी मजबूरी होगी भाई, तुम्हें अपना साला संगठन चलाना होगा। तो तुम क्या झूठ बोल रहे हो कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सच बोलो। तुम्हारी मजबूरी हमारी मजबूरी नहीं है। कंट्राडिक्शन है। एक तरफ यह कहा जाएगा और दूसरी तरफ कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण करनी है। जब सब हिंदू है तो जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? इधर यह पाखंड, इधर यह पाखंड। तुमको दुकान चलानी है, हमको नहीं चलानी भाई। हम ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते चले जाएंगे, इसके अलावा हमको कोई चीज नहीं चाहिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी स्वार्थ के कारण आने वाली नस्लों के सामने झूठ बोलें। ये 2022 और 23 का युवा बच्चा है जो संचार क्रांति में पैदा हुआ है। मंच पे खड़े होकर के जोर जोर से बोलने के बाद भी अगर मेरे मुंह से एक शब्द भी गलत निकलेगा, वो मुझे टोक देगा और 2 बार सुनेगा, उसके बाद नहीं आएगा। इसलिए यहां से मैं इमोशनल बातें, भावुक बातें नहीं करना चाहता।
मेरे निशाने पे आज की युवा पीढ़ी है, जिसे आप सब लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि आपने उसे पैसा कमाने की मशीन समझ करके बड़ी डिग्री दिलवाओ, अमेरिका भेज दो, बेटा हमारा सेट है अमेरिका में। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका तो